गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो अपना कैंपस सिलेक्शन कर लेती है। उस ड्यूरेशन में उसे एक नई लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है अनु। और जब वो घर पे वापस आती है महक मायरा से मिलती है तो मायरा को जब पता चलता है कि वो कैंपस सिलेक्शन करके आई है तो इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है। लेकिन अब जो हो चुका है उस पर नहीं बोलती है। लेकिन वहाँ पर जब उसे ये नंबर दिखता है अनु का तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसका मन भर चुका है महक का और इस वजह से वो उसको अवॉइड कर रही है। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में यही लड़ाई झगड़े चलने लग जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ना इन लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं और जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स आने पर यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है तो अब करना क्या है। तो वो उसे युक्ति को जाकर बोलती है कि बहन यार मैं सच्ची में ना यार मतलब एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, बट मुझे जिस तरीके से मेरे हालात दिख रहे हैं ना कि अगर मैं मायरा के साथ रहती रही और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हो जाएगा और फिर यार समझना। तो उसे बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये लोग ग्रुप स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं एक रूम में और वहीं पर वो बहुत टाइम तक स्टे करती है जब तक उसके फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मायरा और महक सामने सामने आते हैं। अब उसके आगे मायरा जो रहती है वो महक को देख के ही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे टाइटली हग करती है। यहाँ पर जो महक रहती है वो भी उतना ही बेसब्री से फील कर रही थी जो एक्चुअली में मायरा कर रही थी। वो भी उसे बहुत टाइटली हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखे ही जा रहे थे। दोनों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी और उस समय से वो लोग साइलेंटली थे। वो एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे और कुछ बोलना भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में ये लोग रूम पर ही रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही रहती है। तभी वहाँ पे जो हमारी महक रहती है वो एकदम से मायरा को पकड़ती है कमर से और उसके लिप पे अपना लिप रखती है। उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। महक का भी वो जो पैशनेट किसिंग था वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कुछ फील कर रही थी इन दिनों कि इन दिनों भैया जब उसकी ही गर्लफ्रेंड उससे दूर रहेगी तो उसे बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील हो रहा था और इसकी वजह से वो दोनों बहुत पैशनेट किस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मायरा अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर महक की तरफ देखती तो महक की आंखों में आंसू थे। तो महक के आंसुओं को पोंछते हुए पूछती है क्या हुआ है बेबी, वाई यू आर सो मच क्राइंग। तो उसे बोलती है बेबी आज पहली बार मुझे आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना लगा और मुझे इस बात पे ना बहुत बुरा लगा। इन कुछ ये 2 वीक्स में मैं आपके पास आती भी थी, थोड़े बहुत हम मिलते थे लेकिन ज़्यादा टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। तो उसे कहती कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एग्ज़ाम में अपना अच्छा किया है क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से नहीं करते तो फिर आपका मतलब बाद में अपन पीजी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो यहाँ पर महक को जब ये सुनती है तो महक एकदम से साइलेंट हो जाती है और सोचती है कि अभी भी द स्टिल शी वॉज अ थिंकिंग अबाउट दैट। तो पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी मायरा बोलती है कि हम करेंगे ना। तो वो उसे बोलती है कि क्या। तो उसे बोलती है कि हम पीजी अब करेंगे ना। तो ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है कि आई डेंट थिंक अबाउट दैट स्वीट आर्ट बट मैं ये सोच रही हूँ कि इस बारे में हम बाद में बात करें। अभी इट्स टाइम टू बी टुगेदर। हम इतने टाइम के बाद एक दूसरे से मिले हैं। हम भला मतलब आप समझ रहे हो ना कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। तो उसे बोलती है। तभी महक उसे बोलती है कि एक बात पूछूं मायरा। मायरा बोलती है महक को। तो महक बोलती है कि हाँ पूछो ना। तो कहती है प्लीज़ आप मुझे सच सच बताइए आपका मन है कि नहीं करना, क्योंकि मुझे जब से आप ऐसे कर रही हैं ना मुझे ऐसा बिहेव हो रहा है कि आप मुझसे भाग रही हो एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तभी उससे बोलती है लिसन मायरा, मैं ना सच्ची में अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। आई डोंट नो कि मैं पीजी करना चाहती हूँ कि नहीं। मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू बी लाइक मैं अपनी खुद की लाइफ में भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं इस बारे में आपको नहीं बोल सकती हूँ कि क्या है। करेंटली आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज एंड ब्लैंक। तो प्लीज़ गिव मी अ सम टाइम एंड स्टॉप अबाउट वरिंग ऑल दिस थिंग्स। ये तब का तब होगा, जब का जब होगा, हम देख लेंगे। तो उसे बोलती है मतलब मतलब आप क्या चाहते हो। तो उसे कहती है मैं ये चाहती हूँ मायरा कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर वट एवर द सिचुएशन विल बिकम।
हम हमेशा से साथ रहेंगे, चाहे हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो ये बात आप अपने दिल पे, अपने ध्यान में हमेशा से रखो, ये चीज़ आप कभी भी भूलना मत। तो उसे बोलती है बट लॉन्ग डिस्टेंस कितना मुश्किल हो जाता है, आपको पता है मैं समृद्धि से भी इतनी बात नहीं कर पाती हूँ, मेरी तो फ्रेंडशिप भी इतनी नहीं हो पाती। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मैनेज हो जाता है, तुम इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों फील करती हो। तो उससे बोलती है कि इनसिक्योर ऑफ कोर्स मैं करूँगी इनसिक्योर फील। तो वो उसे बोलती है कि नो, तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, ऐसे मत करो। फिर उसे बोलती है कि चलो ये सब बातें छोड़ो, लेट्स कम। और ऐसे कह के वो उसे वहाँ से बोलते कि चलो आज हम लोग एक दूसरे के पास टाइम स्पेंड करेंगे, एंड टुडे ऑलमोस्ट मेरा पूरा दिन तुम्हारे साथ रहेगा, हम यहाँ से जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। और वैसा ही होता है। मायरा जो रहती है वो फटाफट तैयार होती है, बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनती है और फुल पीरियड ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के अच्छी काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाती है। और यहाँ पे जो महक रहती है वो उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए तैयार रहती है। सबसे पहले वो जो रहती है यहाँ पर जाती है और जाती है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पे मैरीन लाइन्स जाती है, उसके साथ मैरीन लाइन्स पे जाकर वहीं पे उनकी जो ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जो उनका सबसे ज़्यादा फेमस होता है उस रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। बट इस बार वो उसे बोलती है कि कुछ अच्छी डिश लेंगे। तो वहाँ पर ना मसाला पाव लेती है और वहाँ पर थोड़ी अलग अलग जो डिशेस रहती है वो सारी डिशेस लेती है। और ये लोग वहाँ खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और खा रहे रहते हैं, एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। फिर जैसे कि मैरीन लाइन्स पे वहाँ समुंदरों के बीच में ये लोग आराम से बैठते हैं, आराम से घूमते हैं। वहाँ पर कभी ये लोग स्वीट कॉर्न खा रहे रहते हैं, तो कभी वहाँ पर जो आराम से क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। जैसे वहाँ पर ना कच्ची इमली मिलती है, वो कच्ची इमली को खाते हैं और सब कुछ बहुत इंजॉय कर रहे रहते हैं। उन लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बहुत खुश रहती है मायरा के साथ, और देख के यहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। बस फ़र्क इतना था कि ये दोनों एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं थे। फिर ये लोग जब वहाँ से वापस आते हैं, अपने हॉस्टल्स पे आते हैं, आराम से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत इंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है वो महक जब बेड पे सो रही रहती है तो उसके ऊपर आ जाती है, एक दूसरे से उसको टाइटली हग करती है और फिर धीरे से इन दोनों के बीच में एक क्यूट सा रोमांस होता है, जहाँ पर वो उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है मायरा, और फिर महक के लिप पे धीरे धीरे किस कर रही रहती है। महक को उसका इस तरीके से प्यारा वाला गेस्चर, हर एक एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही रहती है। उसे बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी उसमें से। वो बहुत ज़्यादा एकदम प्यार से उसे किस करती है, फिर उसकी नेक पे लव बाइट दे रही रहती है और उसकी लव बाइट नेक पे देकर उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे। फिर वो उसके जो नेक पे जाने के बाद उसके जो बूब्स होते हैं उसकी शर्ट उतार के, टी शर्ट उतार के उसे किस कर रही रहती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। उसके जो बूब्स रहते हैं वो उसे वहाँ पर प्रेस कर रही रहती है, सक कर रही रहती है। और आज तो ऐसा था कि मायरा के अंदर की जितनी भी तड़प थी वो एकदम हाई लेवल की बढ़ी थी और वो उसे पूरा ज़्यादा फ़ील कर रही थी और वो महसूस कर रही थी, और उसके लिए वो बहुत पैशनेट तरीके से उसके बूब्स को सक कर रही रहती है। थोड़ी देर में उसके नेवल्स को भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस करती है, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस करती है, लिप पे किस करती है। और हर चीज़ करने के बाद वो उसका जो लोअर रहता है उसे फटाक से रिमूव करती है। और आज पहली बार यहाँ पर इतने टाइम तक के बाद मायरा बिटवीन द लेग्स पे जाती है और वहाँ पर वो कोशिश कर रही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो मायरा से ये चीज़ें होती भी नहीं है। तो महक उसको ऊपर बुलाती है और उसके लिप पे किस करने लग जाती है। और अब वो मायरा को वहाँ पर नीचे बिठाती है और वो मायरा की जो ड्रेस रहती है उसे रिमूव करती है। और उस ड्रेस को रिमूव करने के बाद वो यहाँ पर उसको उसके बैक पे किस करने लग जाती है। वो उसके बैक पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी और उसके बैक पे किस करने के बाद वो
एकदम से उसके जो लोअर रहता है उसे भी रिमूव कर देती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। दोनों की किसिंग का एकदम सा लेवल जो रहता है वो इतना तेज़ी से एकदम हाई लेवल पे हाई रहता है और इतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे को मतलब प्यार कर रहे रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे रहते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, एकदम पैशनेट तरीके से, एकदम मतलब हाई लेवल का कर रहे रहते हैं। फिर वो उसके फ्रंट में करती है, उसके पहले तो बूब्स को सक करती है बहुत अच्छे से और उसके बाद वो वहाँ पर वो वहाँ पर जाती है और उस पे अपना सीज़र पोजीशंस पे वो इतने अच्छे से सीज़र पोजीशन पे बहुत प्यार से उसको किसेस मतलब कि अपनी एक्टिव हो जाती है और अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को रफ करती है और काफ़ी दोनों एक दूसरे से पैशनेट फीलिंग्स के साथ चल रहे होते हैं। वक्त ऐसी तेज़ी से बीत जाता है और मॉर्निंग आ जाती है। मॉर्निंग में ये दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इनको लगता है कि अब इनके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब शॉर्ट आउट हो गई है। बट क्या ये बात सच थी? नहीं। जो मॉर्निंग का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो एकदम से उठती है और महक को उठाती है। महक बोलती क्या हो गया, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? तभी वो उसे बोलती है कि महक उठो ना जल्दी से। फिर वो महक को उठाती है तो महक उठती है और अपने थोड़े ड्रेस वगैरह को सही करती है, उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है क्या हो गया, तो कहती है चलो चलो उठो। वो उसे उठाती है और वहाँ लैपटॉप के सामने लाके खड़ा कर देती है। वो लैपटॉप की तरफ देखती है तो उसे बोलती है कि अब ये क्या है? तो देखने के बाद वो उससे पूछती है कि अब ये क्या है? तो ये कहती है कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसे कहती है कि क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो बोलती है कि ये वो है, ये हमारी मैट की मतलब हमें एमबीए करना है ना, तो ये मैट की क्लासेस है। ये ना फ्री सेशन हो रहा है, इस फ्री सेशन के लिए है। तो उसे कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट मुझे ये क्यों ज्वाइन करवा रही हो? तो कहती है आपको मैट नहीं देना है क्या? आप क्या ऐसी बात कर रहे हो, आपको मैट के लिए प्रिपेयर नहीं होना है क्या? तो उसे कहती है बट अभी क्या? तो उसे कहती है आपको मेरे साथ पीजी नहीं करना है क्या? अरे यार ये बहुत अच्छी क्लासेस है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से सुना है, ये बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ करो। यहाँ पे मायरा का फिर से दिमाग खराब, यहाँ पे महक का फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि मायरा अभी तक की चीज़ के लिए पीछे ही पड़ चुकी है उसको। हालांकि मैट का एग्ज़ाम उसको वो सोच रही थी कि वो दे या ना दे, बट उसके ऊपर इतना सामने से ही प्रेशराइज़ कर देती है तो उसे कहती है कि ठीक है। वो चुपचाप वहाँ पर क्लास में बैठ जाती है। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी और कुछ भी नहीं करती है और दिल भी नहीं दुखाती और चुपचाप वहाँ पर वो क्लासेस अटेंड करती है। हाँ, हालांकि वो क्लासेस बहुत अच्छी थी। अव्वल था उसका जो एक डेमो क्लासेस था, मतलब वो भी बहुत अच्छा क्लास था। तो उसे वो चीज़ें मतलब अच्छी लगती है। वो हर एक चीज़ के लिए मतलब रेडी हो जाती है और पढ़ लेती है। फिर शाम को जो हमारी मायरा रहती है वो अपनी स्टडीज़ कर रही रहती है। मायरा का मतलब अभी तो 4th ईयर में आ चुकी थी, तो वो 4th ईयर के लिए स्टडी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो वो महक को बहुत फोर्स करती है। तभी युक्ति और आरुषि आते हैं और युक्ति आरुषि उसे बोलते हैं कि यार चलना तू, अपन को चलना है तो घूमने के लिए। तो कहती है कि यार वो मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, उस सेशन को कंप्लीट करना है। तो कहती है कौन सा सेशन भाई, एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए, थोड़ा बहुत घूमने चलेंगे यार, शॉपिंग के लिए चलना है। तो वो कहती है यार तुम लोग जाओ दोनों, मैं बाद में जाती हूँ, ऐसे बोलती है वो। मैं तुम लोगों से मिलती हूँ, मैं बाद में जाती हूँ, लेकिन अभी नहीं जा पाऊँगी। वो क्या है ना, मायरा ने मुझे वो मैट के लिए कोई क्लासेस बताई है और इसलिए मैं जा रही हूँ, तो आई एम सॉरी यार, मैं नहीं देख पाऊँगी। यहाँ पर वो युक्ति उसकी तरफ, महक की तरफ बहुत गुस्से से देखती है और महक को ये देख के पता चल जाता है कि युक्ति को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि युक्ति ये जानती थी कि महक का मन नहीं है, मतलब महक अभी भी कंफ्यूज्ड है। और महक का जब चीज़ में कोई कंफ्यूज नहीं है तो उसके ऊपर ऐसे दबाव डालना मायरा का, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वक्त उसी तरीके से बीत जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ती है। अब क्या होता है कि मायरा के कहने पे वो मैट का एग्ज़ाम तो दे देती है, लेकिन अब उसे मैट करना रहता है कि नहीं, और मैट में उसकी काफ़ी अच्छी रैंक भी आती है और यहाँ पर मैट हो जाता है, मैट की अच्छी खासी रैंक आ जाती है
और दूसरी तरफ मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता दूं कि यहाँ पर जो ये जो 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, मतलब मैं ये बोलूँगी कि 7वां सेमेस्टर जो होता है वो स्टार्ट हो चुका रहता है इन लोगों का। मैट का रिजल्ट भी आ जाता है और अब यहाँ पे कॉलेजेस डिसाइड करने रहते हैं। तो कुछ पुणे के कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ ये उसे बोलते हैं कि आप पुणे का कोई कॉलेजेस मत लेना, आपको लेना भी है ना तो आप ना यहाँ का कॉलेज लेना। क्या बोलती है वो बोलती है कि मुंबई का ही कॉलेज ले लो, मुंबई का ही कॉलेज रहती है। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि बट सुनो ना बेबी, अगर मैं पुणे का कॉलेज लूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाऊँगी और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कहती है बट अगर फैमिली का ध्यान रखोगे तो आप मेरा ध्यान नहीं रख पाओगे ना, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको ये चीज़ समझना चाहिए ना कि मैं तो 1 साल के लिए अलग हो जाऊँगी। तो इससे कहती है बेबी बट थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना चाहिए ना। तो उसके लिए भी वो रेडी नहीं होती है। तब इसे यहाँ पर मायरा को कि ऐसी बातों से यहाँ पे महक को समझ में आता है कि वो थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है। उसे मैं पीजी कर रही हूँ, मैं मेरे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, ये उसे उसे उसके लेना देना नहीं है। उसे ये लेना देना है कि हम दोनों किसी भी हालत में अकेले नहीं रहना चाहते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं। अगर मुझे पीजी भी करना है तो मुझे पीजी भी उसके हिसाब से करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज से करना पड़ेगा और उसके साथ रह के इसी हॉस्टल पे रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे महक उसे कह देती है कि यार ये हॉस्टल में तो मैं नहीं रह सकती हूँ, अगर मैं पीजी भी करती हूँ तो मुझे हॉस्टल चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम हॉस्टल चेंज कर लेंगे और मैं आपके साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, मैं वहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ कॉलेज आ जाऊँगी वगैरह, बट मैं आपके साथ ही रहूँगी। यहाँ से अब उसे ये चीज़ें समझ में आ चुकी रहती है कि भाई चीज़ें अब अब तो हो चुकी है बहुत ज़्यादा हाई, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और चुप हो जाती है। अब उसे चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई मायरा उसके साथ क्या चाहती थी। वक्त इसी तेज़ी से बीतता है और कुछ वीक बीत जाते हैं। अब इस वीक में कुछ वीक बीतने के बाद यहाँ पर 4th ईयर का रिज़ल्ट भी आ जाता है और जब 4th ईयर का रिज़ल्ट आता है तो वो जो रिज़ल्ट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारी महक ने बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स के साथ वो पास हुई रहती है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है और बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आती है वो, और ये अच्छा ही रहता है, यहाँ पर हो चुका रहता है। लेकिन अब यहाँ पर ना 4 वीक के बाद यहाँ पर जब 4th ईयर का रिज़ल्ट निकल जाता है तो यहाँ पर ना जॉइनिंग भी आ जाती है उनकी कंपनी की। अब यहाँ पर जो हमारी महक रहती है यहाँ पर ये सोचती है कि जॉइनिंग भी आ चुकी है, जॉइनिंग के लिए स्पेसिफिक डेट आ जाती है, जॉइनिंग लेटर आ चुका रहता है, वो भी आ चुका है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि सेम टाइम उसे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, सब एक साथ हो रहा रहता है। अब महक यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी मायरा रहती है वो मुंबई का ही कॉलेज ढूंढ लेती है, लेकिन जो मुंबई का कॉलेज रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है जितना अच्छा कॉलेज एक्चुअली में पुणे का रहता है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं पुणे का लेना पसंद करूँगी, लेकिन वो उसे बोलती है कि नहीं, आप लेना है तो मुंबई का ही लो ताकि मेरा भी यहाँ पर हो जाए। 1 साल के बाद हम 1 साल 2 साल की तो बात है ना बेबी, प्लीज़ एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, ऐसे बोलने लगती है। थोड़े दिन के बाद जिस वक्त वो ये डिसाइड करती है कि अब मैं पीजी करूँ या जॉब करूँ, तो वो सोच रही रहती है कि अब पीजी में भी उसका कॉलेज अच्छा होता है, तो वो ये सोचती है कि अब वो पीजी कर ले। लेकिन तब क्या हो जाता है, तभी उसके मॉम का वहाँ से कॉल आता है पुणे से और ये यहाँ पर जाती है पुणे जाती है। तो यहाँ जब वो पुणे जाती है तो पुणे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो डैड है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। जो उसके डैड हैं उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि मतलब अब वो अपना जो बिजनेस था उसका वो हैंडल करने के अभी कंडीशंस में नहीं है। उसके जो डैड रहते हैं उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अब मतलब ऐसे हो चुका रहता है कि अब वो काम नहीं कर सकते हैं और उसका जो छोटा भाई रहता है वो अब 12th स्टैंडर्ड में रहता है। तो उसका छोटा भाई जो रहता है 12th स्टैंडर्ड में रहता है और अब उसके एक्सपेंसेस वगैरह भी सब आ जाते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि अब मेरी दुकान है, मैं उस दुकान को रेंट पे दे दूंगा, पर रेंट पे भी इतना सब कुछ नहीं मिलेगा जितना पैसा तो एक अपने इस चीज़ पे मिलता है। क्या बोलते, अपन जब खुद बिजनेस हैंडल करते हैं तो उस बिजनेस हैंडल करने पे हमें जितना पैसा मिलता है उतना तो किसी भी चीज़ पे नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब
मैं फिर भी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। तभी उसकी मम्मी आकर बोलती हैं महक की कि प्लीज़ मेरी बात को समझो महक, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा कैंपस भी सिलेक्शन हो चुका है और अभी तुम्हारे डैड इतने भी कैपेबल नहीं है कि तुम्हारी जो पीजी के लिए जितने भी तुम्हारी सैलरी है, पीजी से जितना भी तुम्हारा पैसा होगा वो भर सकें। क्योंकि भाई अभी तो वो भर भी नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कंडीशन ही नहीं है। भाई को पढ़ा दे यही बहुत बड़ी बात है। तो अब तुम मेरी बात को समझो कि क्या तुम यहाँ पे जॉब कर सकती हो, और जॉब भी तो देखो ना कितनी अच्छी है। पुणे में भी है, तुम्हारा घर है यहाँ पे, मैं तुम्हें टिफ़िन भी दे दूंगी, तुम्हें यहीं पर आकर भी रहना पड़ेगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो जाएगी। प्लीज़ मेरी बात को समझो। डैड अब उस कंडीशंस में नहीं है, और आज नहीं तो कल महक, तुम घर की बड़ी लड़की हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बकायदा पूरे तरीके से निभानी पड़ेगी। तो तुम मेरी बात को काफ़ी अच्छे से समझो और प्लीज़ अब पीजी तुम भले बाद में कर लेना। तभी वहाँ से उसका भाई आके बोलता है दीदी, पीजी तो ऑनलाइन भी हो जाती है ना, और आपको इतनी अच्छी कंपनी में कैंपस मिला है, एबीवाई कंपनी तो बहुत अच्छी है ना दीदी, कर लो ना प्लीज़, यहीं के यहीं रहोगे और आप मेरी पढ़ाई में भी मेरी मदद कर दोगे। पता है मैथ्स कितना ज़्यादा टफ हो चुका है, मुझे ना आजकल समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ दीदी, इट्स जस्ट अ काइंडली रिक्वेस्ट, रह लो ना आप। इतने टाइम से आप मुझसे दूर हो, इतने 4 साल से आप मुझसे बिल्कुल भी मतलब ऐसे कभी कभार आती हो, और उसमें भी आपको इतनी जल्दी जाना रहता है, और जब आप आती हो तो इन ड्यूरेशन में तो बहुत टाइम आप फ़ोन पर ही लगी रहती हो। आपकी वो जो रूममेट है उसके साथ आप बात करने में, वीडियो कॉल्स में लगते हो। आप तो भूल ही गए हो कि आपका भाई भी है कोई, मतलब इन दिनों तो आपने तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं देती हो। इस तरीके से वो सुन रही रहता है और उसका भाई रोने लग जाता है उसके सामने। हालात इस तरीके से सिचुएटेड हो जाते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता। एक तरफ उसके सामने महक रहती है, एक तरफ उसके सामने मायरा है, तो एक तरफ उसकी फैमिली है। अब फैमिली ये चाहती है कि वो जॉब को कंटिन्यू करे, और मायरा ये चाहती है कि महक कॉलेज में एडमिशन ले और उसके साथ रहे। दोनों ही तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मम्मा, आप कह रही हो तो मैं जॉब बिल्कुल कर ही लूँगी, आप उस बात की टेंशन मत लो, मैं जॉब कर लूँगी। और ये बात बोल के उसे बोलते हैं कि ठीक है बेटा, चलो तुम जॉब के लिए तैयार हो जाओ। कब है तुम्हारी जॉइनिंग? तो उसे बोलती है कि जॉइनिंग तो मेरी 1 वीक के बाद है। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, जब 1 वीक के बाद है तो बिल्कुल अब स्टार्ट कर लो तुम। तुम इधर आ जाओ, अब तुम मतलब अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ ना, अब तुम छोड़ दो। तो उसे वो बोलती है कि ठीक है मम्मा, हम इस बारे में बात करती हूँ, मैं आपको ये चीज़ें बाद में बताती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो यहाँ से वो उसको फ़ोन लगाती है अपनी फ्रेंड युक्ति को, और युक्ति को सारी सिचुएशंस के बारे में बताती है। तो उसे बोलती है कि अगेन आई विल से दैट कि इफ़ योर फैमिली वांट्स दैट देन यू हैव टू डू इट। तो उसे बोलती है कि बट यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है यार, यहाँ पे मायरा को कैसे समझाऊँ? तभी उसे बोलती है मायरा तेरी गर्लफ्रेंड है, वो समझ जाएगी, उसको समझाना कि फैमिली भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फैमिली भी बीच में आ चुकी है, तो यार तू उसको समझा। तो वो उसे यहाँ से डिसाइड करती है कि वो उसे समझाएगी। पहले वो फ़ोन पे उसे बोलती है कि सुनो ना, तभी वो वहाँ पर फ़ोन उठाते से ही काफ़ी एक्साइटेड रहती है और फ़ोन उठाते से ही कहती है सुनो सुनो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ना एक बहुत अच्छा कॉलेज देखा है, ये देखा है, वो देखा है, और ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉलेज जैसे ऐसा है, हम यहाँ पर हो जाएंगे। मैंने हॉस्टल तक देख लिया है, ये वाला हॉस्टल बहुत अच्छा है, चीज़ें। तभी यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो उसे बोलती है कि स्टॉप मायरा, आई एम सॉरी, मैं ये पीजी नहीं कर पाऊँगी। तभी वो उसे बोलती है कि क्या हो गया है? आप पीजी क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों आप पीजी के लिए क्यों भला मना कर रहे हो? तो उसे बोलती है मैं पीजी इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं ये जॉब जॉइन कर रही हूँ। तो उसे बोलती है पर क्यों? आपने मुझसे वादा किया था, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो उसे बोलती है कि मैं अभी आपको मिल के बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से चली जाती है और जाकर मतलब मुंबई पहुँचती है। मुंबई पहुँचते ही टाइम वो अपना सारा मतलब पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देती है, और पैकिंग वैकिंग जैसे जैसे वो पैकिंग स्टार्ट कर देती है, और पैकिंग करने के बाद वो यहाँ पे महक आती है अपने कॉलेज से भागते हुए। जैसे ही वो कॉलेज से मायरा आती है कॉलेज से भागते हुए महक के पास, और वो जैसे ही आती है तो उसे बोलती है कि यार तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसे नहीं करोगे,
तुमने मुझे मतलब ऐसा बोला था कि यार तुम मेरे को नहीं छोड़ के जाओगे। तो वो उसे बोलता है कि यार मैं नहीं जाऊंगी मतलब। तो तो उसे बोलती है कि यार मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट यार प्यार की बात है तो मैं अपनी फैमिली से भी तो करती हूँ। और वो उसे सारी कंडीशन बताती है, उसके डैड वैड की कंडीशन बताती है। तो उसे बोलती है बट बेबी प्लीज़। तो उसे कहती है लव इज़ ऑलवेज। तो उसे कहती है तुम भी बाकी लोगों की तरह निकली, तुमने भी मुझे मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया। वो ऐसे करके बहुत गुस्सा होने लग जाती है। और मायरा यहाँ पे समझती नहीं है, महक के पास टाइम नहीं था कि वो उसे ये सब चीज़ें समझा सके। उसके डैड की भी कंडीशन सही नहीं थी, तो वो वहाँ से निकल जाती है पूरी बैग पैक करके। और उसे सोचती है कि उसे फ़ोन पर सब कुछ समझा देगी। वो उसे फ़ोन करती है, जब वो पुणे पहुंच जाती है उसे फ़ोन करके उसे समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है और रोते हुए बोल रही है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसे कहती है बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार कम हो चुका है, बट तुम मेरी कंडीशन भी तो समझने की कोशिश करो। मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। आई लव यू एंड हम साथ में रह लेंगे ना, बहुत अच्छे से रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे नहीं होता। तो उसे कहती है कि नहीं मुझे नहीं सुनना आपकी। और ऐसे करके मायरा फ़ोन रख देती है। लेकिन जो महक रहती है वो वो ना उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैं कैसे समझाऊँ, ये बंदी इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। यहाँ पे मायरा उसे कह देती है कि अगर मुझे छोड़ना ही था तो तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए था और मेरे को आकर मतलब अपनी आदत लगाकर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। आज मैं यहाँ पे अकेले बैठी हूँ तो आज मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ उसे वो सुनाती है। तभी महक कहती है कि ठीक है मैं हैंडल कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वीक्स इसी तरीके से बीतते हैं और कुछ वीक्स के मतलब वीक पे एक वीक के बाद उसकी जॉइनिंग होती है। उसकी जॉइनिंग पे वो जाने लगती है, तभी उसे अनु मिलती है। अनु उसको बोलती है कि आई एम वेरी हैप्पी कि यार तुमने सही डिसीजन लिया ये कंपनी जॉइन करके। तो उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच, ऐसे बताती है। और जो यहाँ पर होती है ना कंपनी जॉइन करने के लिए वो रेडी हो जाती है। तो मतलब जॉइन कर लेती है और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट करती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं कि वो सपोर्ट करती है। पर यहाँ पे जो महक रहती है वो थोड़ी गुमसुम सी रहने लग जाती है। तभी यहाँ पे अनु से बोलते हैं कि वाई यू आर सो अपसेट, मतलब इस कंपनी में जॉब करने वाले लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, इतना ज़्यादा सुखी रहते हैं और तुम हो कि यहाँ पर इतने ज़्यादा अपसेट हो, ऐसे क्यों। तो वो उसे बताती है कि यार मैं अपनी रूममेट को छोड़कर आई हूँ, ऐसा ऐसा वो उसको सब बताती है। तो अभी उसे बोलती है रूममेट या बेस्ट फ्रेंड। तो कहती है बेस्ट फ्रेंड और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो उसे बोलते हैं कि तुम उसे सिचुएशन समझा दो ना, समझ जाएगी। और वैसे भी 1 साल ये तो की बात है, वरना तो फिर तुम दोनों एक साथ ही रहोगे ना। अनु उसे बहुत सपोर्टिव रहती है और अच्छे से बात कर रही रहती है। लेकिन यहाँ पर महक बोलती है ठीक है। महक यहाँ पर कॉल करती है तो मायरा फ़ोन तो उठाती है, पर वही वाली बात कि तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो रोज़ यही वाली बात करती है, उसके ऊपर इरिटेट हो जाती है, कभी गुस्सा निकालती है, कभी इरिटेशंस होती है। और महक उसको सब कुछ हैंडल तो कर रही थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी कि यार इंसान कितना भी प्यार करे, एक हद तक उसको भी ऐसा लगता है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अब बढ़ने लग चुके थे और इसी डिफरेंसेस बढ़ते हुए यहाँ पर इन लोगों की जो रेगुलर बातें हो रही थी अब वो 2 दिन के गैप बात होने लग गई। 2 दिन के गैप से बात होना स्टार्ट हो गई और यही एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होने लग गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब दिख रही थी। यहाँ पर जो अपनी कंपनी पे जॉइन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग गई और कंपनी जॉइन करने के बाद वो दोनों काफ़ी मतलब वो कंपनी में भी वो अच्छा प्रोग्रेस करने लग गई, अच्छे काम करने लग गई, अच्छे से चीज़ें करने लगी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से उसका होने लगा। और मतलब एक बोलते हैं ना एप्रिशिएट लेवल भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और वो ना बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई और सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। और यहाँ पर हमारी जो मायरा रहती है वो अपने कॉलेज में तो चली गई थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और सैड रहने लग गई थी। लेकिन अब क्या कर सकते, उसे एडजस्ट ही नहीं करना था, उसे समझना ही नहीं था। महक उसे बहुत प्यार से बात करती रहती थी लेकिन वो एडजस्ट करना भी नहीं चाहती थी। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारी
मायरा का एक नया रूममेट आता है और जैसी वो नई रूममेट आती है तो वो पीजी की लड़की रहती है जो उन्हीं के कॉलेज के वहाँ पर आगे फर्दर स्टडी कर रही रहती है, पीजी कर रही रहती है और वो पीजी गर्ल रहती है। उसका नाम रहता है नैट्स। नैट्स रहता है, उसका नाम एक्चुअली में नताशा रहता है बट उसका निक नेम नैट्स रहता है। तो नैट्स जो रहती है वो उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि हाय। तो यहाँ पे नैट्स को ये पता चलता है कि एकदम क्यूट सी चुलबुली सी और प्यारी सी लड़की है और मायरा उस समय तक ना बहुत कम बातें करती थी, किसी से भी बात करना पसंद तक नहीं करती थी, ये हो गया था। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इनकी कहानी किस मोड़ पे जाएगी। क्या इनका रिलेशनशिप इस लॉन्ग डिस्टेंस पे टिक पाएगा या फिर एंड हो जाएगा। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।